ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शुभं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 35, verse 14 and 15. This is continuation of the Yugal Geet. So in the previous verse we read about Krishna's flute attracting the minds of birds, and then he talked about cloud, Megha. So here he speaks about पिछले श्लोक में पढ़ा कि कृष्ण ने किस तरह मेघों को आकर्षित किया। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो देव है वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या संगीत बजा रहे थे भगवान।
सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत सुरजातिः सवनसस्तदुपधार्य सुरेशः शक्र सर्वपरमेष्टि पुरोगः कवयानतकन्धर चित्तः कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वः. So these are verses which are spoken by gopis to Mother Yashoda. So it says Vividha Gopa Charaneshu Vidagdha. So Vidagdha means expert. Literally it means who is completely burnt. विदग्ध अर्थात दक्ष, सीधा अर्थ है कि जो जल गए हैं. Like something becomes like a fruit becomes ripe. So like that Vidagdha means जैसे expert in a जो particular field. फल होता है वो पक जाता है, तो विदग्ध अर्थात किसी एक विषय में जो दक्ष है, से विदग्ध माधव. So he says Vividha Gopa Charaneshu Vidagdha. So this verses have very unusual usage of words. इन श्लोकों में बड़े विचित्र रूप से शब्दों का प्रयोग किया गया है. But here it means behavior or activities. So Gopa Charaneshu means various types of activities. गोपचरणेषु अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वो ग्वाल बाल करते हैं. Man has got certain activities they are good at. प्रत्येक दल या जाति में कुछ कर्म होते हैं, क्रियाएं होती हैं जिसमें वे दक्ष होते हैं. जो ग्वाल बाल होते हैं वे गाय से व्यवहार करने में बहुत दक्ष होते हैं, कृषि इत्यादि में होते हैं. तो यहाँ कह रहे हैं कि वे अनेक प्रकार के कार्यों में दक्ष है. गाय को कैसे बांधना है, कैसे नियंत्रण करना है, कैसे खेत में ले जाना है, कैसे वापस लाना है, इन सब चाहिए. कृष्ण इन सब में प्रवीण है. गाय के साथ खेलना, बैल को नियंत्रण प्रशिक्षित करना, उन्हें बैलगाड़ी में बांधना. इसलिए एक जो पत्नी से उनका विवाह हुआ, बैलों को एक साथ 7 को नियंत्रित कर सके, का विवाह हुआ. तो यहाँ चरण का अर्थ है आचरण. आचरण अर्थात साधारण तरह से व्यवहार उसका. वे वेणु वाद्य में भी बहुत अच्छे. वे यह उन्होंने किसी से सीखा नहीं है, स्वयं से ही सीखे हैं. वे ही अपने गुरु हैं. वे किसी संगीत विद्यालय में नहीं गए, वहां राग इत्यादि उन्होंने सब नहीं सीखा था. तो वे इसे अलग अलग तरीके से बजा सकते हैं. सती अर्थात यहाँ यशोदा जो सती स्त्री है. कह रहे हैं कि आपका पुत्र जब वेणु को रखता है तब जाति, तो जाति से अलग अलग राग आते हैं. का प्रभाव क्या है? तो फिर जो सुरेश हैं ऊपरी लोकों में, जैसे इंद्र इत्यादि जो देव हैं, शिव है इधर और ब्रह्म है. पर ब्रह्मा को परमेष्ठी कहा गया है.
तो ये जो ध्वनि है बहुत दूर तक जाती है। special characteristic of his flute sound. Generally, you play flute, how long it will, how far it ये will कृष्ण के वेणु की विशेषता है। आप साधारणतः be, कोई 100 meters, बांसुरी बजाएं, कुछ तक ही वह ध्वनि जाएगी, उससे आगे तो नहीं। and then it can go for a kilometer or something. कोई माइक स्पीकर पे लगाए तो 1 किलोमीटर तक चला जाएगा, 1 मील चली जाएगी। On other planets. और कृष्ण जो वेणु बजा रहे हैं उसकी ध्वनि How it ऊपर के कोण तक जा रही is है। Akash is the तो कैसे जाती है? क्योंकि आकाश आकाश के द्वारा जाती है। Kam Akasha. शब्द आकाश का गुण है। So Shabda goes all over. शब्द हर जगह जाता है। Don't see और वे देवगण सुन है who's playing this. और वो की बज रहे हैं। And they hear it with real attention. वे बहुत ध्यान पूर्वक Bend सुनते हैं। to the side. Anapakandhar means your shoulder bent to the side, like from wherever the और sound is एक एक तरफ, एक जिस तरफ से ध्वनि आ रही है उस तरफ झुके हुए ध्यान से coming to सुन रहे observe हैं। which note is he playing, and they are unable to figure that out. So Kashmala Yayur Anishchita Tattva. They cannot understand the tattva of the flute sound of Krishna. तो वे कृष्ण के वेणुवादन का They तत्व remain confused. नहीं समझ पा रहे। वे सोच रहे हैं कि कौन से राग में बजा रहे हैं कृष्ण, वो समझ नहीं पा रहे। So this is the characteristic of his music. ये उनके संगीत का लक्षण है, Described here. वो यहाँ वर्णन किया जा रहा है। So there is not much comment on this. इसमें कोई अधिक So टीका नहीं है। he is making a little introduction to this sloka because these are a little different because they are तो spoken विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में कुछ भूमिका बांधेंगे। among themselves. These ones are being spoken to Mother Yashoda. पिछले के जो श्लोक थे वे गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी, यह श्लोक वे यशोदा माता को कह रही हैं। Her. So अथ अपराह्ने काश्चन गोप्य आगमिष्यता स्वप्रेयसस् चिरदर्शन सिद्ध्यर्थम विचारितयुक्तयः केनचिन् मिश्रेण व्रजेश्वरी सदनं गतः. So this is now evening time. तो अभी संध्या का वेला है। Time for Krishna to come back from the forest. अभी समय हो गया है कि कृष्ण वन से लौटेंगे। Went कुछ गोपियां गई to the house of Rajeshwari. ब्रजेश्वरी के घर में जो यशोदा है, Pretext. कुछ एक बहाना बना के गई। House you have to have some reason why you are going. किसी के घर जाए तो कोई कारण होना चाहिए, You have to say something. कुछ तो बोलना ही होगा, कम से कम इतना कि आपसे मिलने आए हैं। And why they are going? Swaprayasa Chiradarshana Siddhyarth. तो एक बहाना बना के गई। तो क्यों गई? Krishna whom they have वे not seen now कृष्ण को देखना चाहती थी, जिन्हें अभी तक देखी नहीं कुछ घंटों तक। in the morning. वो तो सुबह ही निकल गए थे, So they are very अभी eager. तक लौटे नहीं। Therefore they तो वे बहुत आतुर हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। means तो उन्होंने एक योजना बनाई, there. कोई एक कारण तैयार किया। And तत्र च विविधा युवती बालिका भी संभूय विस्तार्यमाना. And there are already elderly gopis there, और सब वृद्ध गोपियां हैं, young ones. कुछ तरुण भी हैं। वे सब एकत्रित हुई हैं। They all assemble there. संध्या को वे सब एकत्रित हो गई, इसे एक बहाना बनाकर। etc. So विस्तार्यमाना स्वसुता गुण कर्म प्रभाव कथा शृण्वति. And these elderly gopis, they are speaking to और ये Yashoda वृद्ध गोपियां यशोदा माता से कह रही हैं, activities in detail. कृष्ण के लीलाएं बता रही हैं विस्तार से, बाकी ये सब सुन रही हैं। And then these ones also go and join. And they also speak. तो फिर ये गोपियां ये भी जाती हैं, च कथयन्ति वो भी बोल रही हैं। सुत विरह विवला ताम स्वस मनश्च समाश्वसत. So Yashoda Swami is I think for Yashoda. Yashoda also speaks. So they are यशोदा माता भी कह रही हैं, also ये सब बहुत आतुर हैं। in anxiety why he is not. यशोदा भी बहुत चिंतित है कि कृष्ण अभी तक लौटे क्यों नहीं है, कब आएंगे। Some of them they are तो फिर उनमें से कुछ consolation to
her by गोपियां Sutavira वे यशोदा माता को सांत्वना दे रही हैं। Manasya Samashvasayati. So actually they themselves are anxious to see तो Krishna. वास्तव में वे स्वयं ही They are hiding आतुर है कृष्ण के दर्शन के लिए, पर वे अपनी चिंता को and छुपा रही हैं trying to console Yasoda. और यशोदा She's in को anxiety. सांत्वना दे रही है, जैसे कि यशोदा ही चिंतित है। So addressing her, they speak this. तो उनको संबोधित करते हुए वे ये श्लोक कह रही हैं। So they describe the effect and तो the इस प्रभाव को वर्णित कर रही हैं, गुणों को बता रही हैं, song कृष्ण के गीत का गुण और उसका प्रभाव वे वर्णन कर रही हैं। Vividhaiti. So Vividha Gopacharaneshu Vidandha. Hey Sati Sri Yashode. So Sati is an address for Yashoda. सती यहाँ पर यशोदा को संबोधित किया जा रहा है। Karnani Acharnani Gavam Kalena Dohan Vasi Karnadini Teshu Vidandha. So Krishna is expert in the various activities which are performed by cowherd people. तो ग्वाल बाल जो कार्य करते हैं कृष्ण उसमें दक्ष हैं। तो जब गाय का दूध दोहना होता है तो गाय को नियंत्रित करते हैं, तो गाय का दूध दोहना रहता है। और कुछ गाय वे लात मार सकती हैं, उन्हें दूध दोहना अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ गाय उनको वे लात मारती है, कभी कभी उनके पैरों को बांधना पड़ता है। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि कृष्ण के सिर पर रस्सी रहती है, तो वे गाय का पैर बांधने के लिए वे रखते हैं। और बांधने का भी तरीका होता है, उसमें भी कुछ दक्षता चाहिए, नहीं तो वो बांधने नहीं देती। तो दोनों पैर में 8 जैसे करके बांधना पड़ता है। ठीक से नहीं बांधे तो वो रस्सी खोल देती है, तो दोनों पैर के बीच में रस्सी को लेके बांधा जाता है, तब वे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि गाय को नियंत्रित करना है। Sateshu Vidagdha, he is good at that. Tavsuta. And then they come to the flute. So main thing they want to speak about is flute playing. The other is just entry. तो मूल बात तो वो वेणु वादन के बारे में ही वर्णन करना चाहती है, बाकी बातें तो बस एक बहाना बना रही है कथा आरंभ करने के लिए। So they say that Adhar Bimbe Datta Venu Sanyada Swaranam Sadjadinam Jati Rashtadas Mukhya Anya Sashasova Anayat Unnitvan. So then he puts his flute on the lip. तो फिर वे अपने होठ पर वेणु को रखते हैं। तो जो सप्त स्वर है, and there are jatis, 18 of them. 18 जातियां हैं। The source of the ragas. And says in this way there are thousands and thousands of ragas, which he knows. वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से हजारों हजारों राग है जो कृष्ण बजा सकते हैं। So he has got great learning, great understanding. तो कृष्ण के पास बहुत विद्या है, बहुत दक्षता है वेणुनाद में, और वो उन्होंने किसी से सीखा नहीं है। वे गुरुकुल में अनेक विद्याएं सीखे थे, परंतु वेणु तो जन्म से ही उसमें वो दक्षता है। जैसे कुछ बच्चे कुछ कलाओं के साथ ही जन्म लेते हैं, तो कृष्ण इस वेणुनाद कला के साथ ही जन्मे हैं।
notes and ragas which he plays. So these devas, they hear it. Updharya means hearing. Shakra Sarva Parameshthina Puroga Mukhya Yesanti. So only three names are mentioned here. Indra. तो यहाँ तीन नाम ही बताए गए हैं, इंद्र, शिव और ब्रह्मा। But these are not the only three, but पर केवल यही तीन नहीं है, like Ganesh, अन्य अनेक हैं, गणेश, पार्वती, Saraswati. सरस्वती। So they all also hear. तो वे He भी was the chief of them. वेणुवादन सुन रही थी। So he described ये them. सब मुख्य देव देव देवी हैं। Agni Yamadaya. So when it says Indra, so there is तो also जब वे इंद्र कह रहे हैं तो फिर उपेंद्र भी है, brother of Indra, जो इंद्र के अनुज है। called Upendra. And then Agni, और फिर अग्नि, अग्निदेव, Yamadaya, Yamaraj, Vayu Devata, यमराज, वायुदेव, they all hear. वे सब Trying सुन to रहे figure हैं out और वे सोच रहे हैं what raga is this. कि ये कौन से राग में कृष्ण वेणु बजा रहे हैं। Sometimes in India they have competition like that. तो कभी कभी भारत में ऐसी प्रतियोगिता होती है, And they'll say now fine, कभी tell me to which song it belongs. संगीत का कोई छोटा सा भाग देते हैं और कहते हैं बताओ किस Competition like that. किस गीत से ये भाग है। So that's what is happening to them. They're not having small. तो वही हो रहा है। But still they're not able to तो वे understand. इतना लंबा वेणुनाद सुन रहे हैं पर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि राग क्या है। Shiva also refers to Katyayani Devi, Skanda, son of Shiva, and Ganesh. कात्यायनी देवी, शिव के पुत्र, स्कंद, गणेश, ये पूरा परिवार परिवार है और वे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं ये राग है या ये वो राग है। So everybody is giving their opinion, but हर कोई अपना अपना मत दे रहे हैं, परंतु कोई what about this निश्चित belonging to this raga? निष्कर्ष पर नहीं आ पा रहे हैं कि कौन सा राग है। So therefore they are able to come to any conclusion. Then Brahma is also there. वे निष्कर्ष नहीं पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी है, उनके साथ और भी नारद, चतुष्कुमार, वे सब भी हैं। Busy trying to figure out. तो वे सब व्यस्त हैं समझने में कि ये कौन सा राग वे कृष्ण बजा रहे हैं। And then there are other musicians, और वहां पर अन्य संगीतकार भी हैं experts. जो संगीत लिखते हैं। So he's also trying to figure out what kind of music is this. So they're lost. Anata kandharas chittani cha yesham. So they have their bent shoulders and also their heart is bent. तो उनके कंधे एक तरफ झुके हुए हैं, उनका हृदय भी झुक गया है। So gana madhurya swada anubhavam. So this is because of the influence of the sweetness, the tasting the sweetness of तो ऐसा Krishna. सब ये सब क्यों हो रहा है? कृष्ण के वेणुनादन के माधुर्य का रस अनुभव कर रहे हैं। न निश्चितम रागस्य तालस्य तानस्य स्वरादीनाम च तत्वम. So they are not able to figure out which raga is it. तो वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सा राग है, कौन सा ताल है, क्या तान है, कौन सा स्वर है, Cannot know. Swarupam is there. वे नहीं समझ पा रहे हैं। तदस्या ज्ञानाद वेणु माधुर्यम च मोहम प्राप्त. And because of this ajnana they feel bewildered. इस अज्ञान के कारण वे भ्रमित तत्र जगदीशी हो रहे हैं। परमन्येषां मोहे का विचार को विचार. So therefore they are saying that if these जगदीश इसलिए वे कह रहे हैं कि ये जो जगदीश्वर हैं, जो इस जगत के ईश्वर हैं, by hearing this sound, ये सब भ्रमित हो रहे हैं what to speak of the people. वेणुवादन सुन के। तो फिर इस ब्रह्मांड के जो मर्त्य लोक है उनके बारे में क्या कहना, वो कभी क्या समझ पाएंगे। जगन मोहनोयम तत्सतो भूतिति भाव. So what is the conclusion is that they are telling to तो इसमें निष्कर्ष क्या है? that वे यशोदा को कह रहे हैं that your son कि आपका पुत्र Mohan, जगन मोहन है, that he is the enchanter of the whole universe.
not वे on पूरे जगत को मोहित करते हैं। but on the केवल इस पृथ्वी, ये पृथ्वी ही नहीं, universe. पूरे ब्रह्मांड को। And by this they are saying that they are also enchanted. That's why और they इससे वे कह रहे हैं कि वे भी सब विस्मित हो गए, आकर्षित हो गए, इसलिए वे वहां पर हैं। then the next slokas. अगले 2 श्लोक। निष्पदाब्ज दलैर्ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी व्रज भुव समयन खुरतोदम वर्ष्मधुर्य गतिरीडित वेणुः व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पितमनो भववेगः कुजगतिं गमितान् विदामः कस्मलेन कबरं वसनं वा. So they are now describing the gait of Krishna, how he walks. अभी वे कृष्ण के चलने के तरीके का वर्णन कर रहे हैं। All other slokas, no, in this one यहाँ also. कोई So निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरज अंकुश विचित्र ललामयी ब्रज भुव समयन खुरतोदम. So cows they are walking. जो गाय है वे चल रहे हैं Walks behind the cows. और कृष्ण गाय के पीछे चलते हैं। So when the cows are walking, that तो is जब गायें चल रही हैं pain to the earth. तो ऐसा लग रहा है जैसे Khura. पृथ्वी को कष्ट हो रहा है। So Tuda means vyatha. Tuda vyatha nahi. So it is giving some vyatha, some pain, suffering. तो इससे पृथ्वी को कुछ कष्ट, व्यथा हो रही है, Or sharp. क्योंकि गाय के जो खुर होते हैं So they उससे वे थोड़े so Krishna खड़े होते हैं, तो उससे पृथ्वी को लगता है। cows, तो कृष्ण and when he is गाय के पीछे चलते हैं, और जब वे गाय के पीछे चल रहे हैं removing the suffering वे of the कष्ट, earth, जो पृथ्वी का कष्ट हर रहे हैं। feet where the cows have walked. जहाँ गाय, जिस स्थान पे गाय ने Are lotus पैर रखे, feet, कृष्ण वहां अपने चरण कमल रख रहे हैं। which has got the marks of a flag. उनमें ध्वजा, वज्र, कमल, इन सब का चिन्ह है। चित्र अन्य marks are there. So he is stamping the earth with his सब अंकित है कृष्ण के चरण पर। wonderful soft lotus feet. तो वे पृथ्वी पर अपने जो कोमल चरण हैं वे रख रहे हैं, और इससे पृथ्वी का कष्ट दूर हो रहा है, जो इतने गायों के चलने के कारण हो रहा था। व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षण अर्पित मनोभवेग. So when he moves, then by कृष्ण जब चलते हैं beautiful gait, तो उनके सुंदर चाल से our kama or love हमारा काम या जो प्रेम है, in the mind, मनोभव अर्थात जो मन में जन्म लेता है, become completely devoted and our love swells. हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं Kujagatim और gamita. हमारा प्रेम बहुत बढ़ जाता है। Then we are not able to move. फिर हम चल नहीं पाते हैं। Kuja means here either mountain or trees. कुज अर्थात यहाँ पर्वत या वृक्ष, So trees which are born on earth. जो पृथ्वी पर जो वृक्ष हैं, It is like the movement of the trees. तो हमारी चाल वृक्षों के जैसे है, जो चल नहीं सकते तो हम भी चल नहीं पाते हैं, स्तंभ रह जाते हैं। Kashmalena kabaram vasnamba. We also become infatuated so much. और हम इतने इसमें डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे केश पे जो पुष्प है वो गिर गए हैं, या कोई कपड़ा गिर गया है, या हमारी जो जूड़ा है सिर पर वो ढीली हो गई है। हम उस हमारा उधर ध्यान ही नहीं जाता है। ये कृष्ण की चाल पर ध्यान देने का प्रभाव है। अथ अन्य यूथस्था स्वसखी प्रति वेणु हेतुकम स्वमोहम एव आहु. So now
some gopis belonging to another group अब कुछ गोपियां जो अन्य दल की हैं वे कह रही हैं, to the gopis of their own group. वो अपने ही दल के गोपियों And they से are कह रही हैं, describing the bewilderment they experience caused by the flute of और Krishna. उनको जो भ्रम हुआ, जो कृष्ण के वेणु से जो अनुभव हुआ, वे कह रही हैं। निष्पदानि एव अब्जदलानि तै. So here Krishna's feet themselves are compared कृष्ण के चरण but they are like the lotus leaves. उनका कमल पत्र से तुलना की गई है। So they are not saying that his feet are like lotus, but the feet तो ये are नहीं like कह रहे कि चरण feet are the कमल जैसे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, वो कह Padabjadalai, रहे हैं चरण ही कमल है, lotus leaves. वो कमल पत्र है। So therefore said Nijpadani eva abjadalani. His feet are lotus leaves and he's वो कह walking रहे हैं कि behind. उनके चरण जो है So वे that कमल पत्र हैं, implies how are his उनसे वो चल रहे हैं। feet means the soles of the feet. चरण अर्थात So dhvajadini vichitrani lalamani chinnani yeshani. So Krishna's soles have special marks on them. So some of them are described here and the flag is there. तो कृष्ण के चरण में जो विशेष चिन्ह अंकित रहते हैं, ध्वजा, Thunderbolt, वज्र, etc. Lotus flower. कमल So इत्यादि, these are various marks. ये सब अंकित रहते हैं कृष्ण के चरण पर। अग्रतो गतानाम गवाम खुरतोदम खुराक्रमण व्यथाम ब्रज भुव शमयन. So when the cows are coming back from the forest to the Goshtha, तो जब गायें वन से गोष्ठ गांव में वापस आ रही हैं, cowherd boys are तब वे आगे आगे चल रही हैं और ग्वाल बाल उनके पीछे चल रहे हैं। there तो जो गाय के खुर हैं, some pain उनसे because of पृथ्वी को कुछ कष्ट हो रहा है। so Krishna is quelling that pain तो कृष्ण caused by उस कष्ट को दूर कर रहे हैं जो गाय के खुर से हो रहा है। वे अपने चरण को तदुपरि उस जगह पर रख रहे हैं जहां गाय न्यासेन खुर समयेन रख रही हैं। वर्ष्मणा देहेन धुर्यो गजस तद्वद गतिर्यस्य स कृष्ण है. So Krishna is walking behind like elephant. तो कृष्ण पीछे हाथी के जैसे चल रहे हैं, व्रज गति। Slowly, he is not running in a relaxed manner. You have seen how elephant walks slowly. आपने देखा है हाथी कैसे चलता है, धीरे धीरे, इस प्रकार से। तदा तेन कृष्णेन सविलास वीक्षणेनैव अर्पितो मनोभव वेगो यासु. And then we are standing, he looks at us and और हम खड़े रहते हैं, फिर वे हमें देखते हैं और उनकी दृष्टि के कारण हमारा प्रेम बढ़ जाता है उनके दृष्टिपथ से। infatuated by that. तावयं कुजा तो हम उससे फिर मत्त हो जाते हैं। वृक्षमिता प्रापिता सत्य. Therefore we become immovable like the trees. ये तो हम वृक्ष के जैसे स्तंभ हो जाते हैं, चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। कबरम वसनम वा न विदाम. And due to our bewilderment, we become unaware of our braid. और हमारे भ्रमित होने के कारण हमें अपने वस्त्र का सूझबूझ नहीं रहता, We don't realize that they have become. हमें पता ही नहीं चलता कि वस्त्र भी ढीले हो गए हैं। तेन व्रज भुवः खुरतोदम चरणाम्बुज न्यासेन शमयामास. So now this is the implied. What they imply by this is as the following. So they are saying that he is तो उसका निहित अर्थ ऐसा है, the pain वे of कह रहे हैं earth कि कृष्ण पृथ्वी का caused by कष्ट हर रहे हैं, of the cows जो कष्ट गायों के खुर के कारण हुआ। by his lotus feet. तो कृष्ण इस कष्ट को कैसे दूर कर रहे हैं? अपने चरण कमल रख के। परंतु वे गोपियां कह रही है वे हमारा कष्ट दूर नहीं कर रहे हैं। So Vraja Subhruvam tu. So they're making like a alliteration. Vraja तो एक Bhuva यहाँ पर उपमा जैसे दे रहे हैं। Subhruva. अच्छा, So दो शब्द एक ही ध्वनि में जैसे कह रहे हैं।
And Vraja Subhrava means the ladies of Vraja. So he is taking care of the Vraja land, but not the Vraja ladies. तो वो कह रही हैं कि वे व्रज की धरती का ध्यान रख रहे हैं, पर व्रज व्रज की स्त्रियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। So Vraja Subhravam tu Manusijatodam. So there it is Vraja Bhuva Khuratodam. And here it is Manusijatodam. So there the Vyatha, the pain, is caused by the hoof, and here the pain तो is वहां पर जो कष्ट है धरती पर वो गाय के खुर के कारण हुआ, और यहाँ जो हमें जो कष्ट हो रहा है वो मन के अंदर हो रहा है। so for the earth Krishna is taking away the pain. तो पृथ्वी के लिए, धरती के लिए तो वे उनका कष्ट को हर रहे हैं, पर गोपियों के इसमें गोपियों को गोपियों को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब एक से कष्ट लेते हैं तो दूसरे को दे देते हैं, नहीं तो हमारे पास रह जाएगा। और कृष्ण तो अपने पास कुछ रखना तो चाहते नहीं है। महान व्यक्ति को कुछ भी मिलता है तो वह दूसरों को बांट देते हैं। महापुरुष का ये गुण होता है। तो कृष्ण कष्ट ले रहे हैं और कष्ट उसी कष्ट को बांट दे रहे हैं। तो वो धरती का कष्ट ले रहे हैं और गोपियों को दे दे रहे हैं, इस तरह से संतुलन बना रख रहे हैं। ये गोपियां कह रही है। तो वे अपने चरण कमल से कष्ट को दूर कर रहे हैं और अपने कमल नेत्रों से कष्ट उस कष्ट को दे रहे हैं। और जब वे अपने आंखों से कष्ट देते हैं तो वो और फिर बढ़ जाता है। वो थोड़ा कष्ट ले रहे हैं और बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। So that's the meaning. Nayanambuja nyasena utpadyamas iti evam asmakam lalatam iti dyotit. So he says, what can we say? तो वे कह रही हैं कि हम और क्या बोले, यही हमारा भाग्य है। So where is fate written? भाग्य कहाँ लिखा रहता है? In the palm. Sure. No, fate is written on the forehead. तो भाग्य कहाँ लिखा रहता है? क्या वो हथेली पर रहता है? नहीं, भाग्य हमारे ललाट पे रहता है, उसे छुपा नहीं सकते। कुछ लोग हमारे ललाट को देखकर ही बता सकते हैं, वे बड़े दक्ष होते हैं। वे चेहरे को पढ़ के ही देख के बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो बालक के जन्म के बाद छठ So that's what they're saying. Says lalatam iti dyotitam. तो गोपियां यही कह रही हैं। Okay, let's go to more. मणिधरा अगले श्लोक। आगणयन्गा मालया दयित गंध तुलस्याः प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भजम गायत यत्र वञ्चितचित्तः कृष्णमन्वसता कृष्णगृहिण्यः गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिकैव विमुक्तगृहाशः. So this is description how Krishna counts his cows. This is a very unusual way of counting cows. So he has his own mathematics, own school. तो कृष्ण का बड़ा विचित्र तरीका है गायों को गिनने का, उनका अपना गणित है। यहाँ कह रहे मणिधर कृष्ण के पास मणियों की माला है। तो वे गायों को गिन रहे हैं अपनी माला से। अंगुली पे नहीं गिन सकते, इसलिए गायों को गिनने के लिए माला है। जैसे जप को गिनने के लिए माला रखते हैं, कितने मंत्र जप किए, तो कृष्ण भी गिनते हैं, गायों को गिनते हैं।
ये उनका जप है। Such cows' names are also क्योंकि गायों के नाम भी सब आध्यात्मिक नाम है। Gandha Tulasya. And he has got this fragrance coming from the tulasi, which he is wearing. And pranayino anucharasya तो kada तुलसी जो है उससे सुगंध आती है। bhajama gayata yatra. Bhujama gayata yatra. He is putting one arm on the shoulder of his friend. वे अपने एक मित्र के कंधे पर एक हाथ रखे Then हैं, he sings. इस प्रकार खड़े हैं और गाते हैं। Means he is playing the flute. He is all about playing the flute. यहाँ गाना मतलब वेणु बजाना। Purava vanchita chitta. So we become completely attracted. Our minds तो become हम पूरी तरह आकर्षित हो जाते हैं, हमारा मन पूरी तरह आकर्षित हो जाता है इस वेणु वादन से। is Krishna Grihinya. There are deers, female deers, who become तो यहाँ attracted by the मृग devotion of Krishna. मृग हाँ There is, I don't know, स्त्रीलिंग वाले मृग हैं but it says जो deers like music, कृष्ण के वेणु वादन से आकर्षित हैं। right? That's the belief. So that's how the hunter catches the deer. But whether it is real or not, I don't know. But at least these does they become completely attracted तो ये जो मृग है ये पूरी तरह आकर्षित हो गए हैं, towards Krishna. इसलिए वे कृष्ण की तरफ भाग रहे हैं। And they follow Krishna, who is वे कृष्ण के पीछे in qualities. And they are just like the gopis. जा रही हैं, They're जो not कृष्ण selfish like us. अद्भुत गुणों के सागर हैं और वे गोपियों जैसी हैं, वे हमारे जैसे नहीं हैं, So क्योंकि Gopika गोपियां is कोई और हैं। Priya. So they have given up all hopes of तो their family life. इन्होंने तो अपने परिवार जीवन का Family and पूरा की पूरी आशा त्याग दी है। तो गोपियां जैसे like that. हमने पहले पढ़ा रासलीला में कि घर बार छोड़कर कृष्ण के पास गई, Krishna not caring. तो ये जो मृग या मृगिणी जो है स्त्रीलिंग वाली, वे भी मृग का ध्यान रखे बिना वे कृष्ण की तरफ भाग जा रही हैं। Feelings. तो ये व्यंजना से गोपियां अपने भावों को ही वर्णन कर रही हैं। So when they are saying that Krishna is putting one of his hand on the shoulder of, तो जब वे कह रही हैं कि कृष्ण अपने मित्र के कंधे पर अपना एक हाथ रख रहे हैं, basically the meaning is that they want that तो Krishna कहने का is to अर्थ है कि कृष्ण को ये अपना एक हाथ हमारे कंधे पर रखना चाहिए, Vyanjana. यही व्यंजना है। But instead of saying it पर directly, उसे सीधे सीधे कहे बिना इसे घुमा के कह रहे हैं। and they are saying that he is having tulasi, and और tulasi वे कह रही हैं कि कृष्ण के पास तुलसी है। Daita means beloved. तो गोपियां कह रही हैं कि तुलसी Garland of tulasi. कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण के पास तुलसी की माला है, To him. तुलसी उनको बहुत प्रिय है। That we would also like to embrace अर्थ है कि and जैसे तुलसी उनको आलिंगन कर रखी है, हम भी आलिंगन करना चाहते हैं। embrace. That is the significance of the word Daita. ये दयित शब्द का महत्व है। And then Krishna Grihinya और फिर कृष्ण गृहिण्या, means that there is type of deer which are called Krishna Sara. So here Krishna Grihinya means the wives of Krishna Sara deer. कृष्ण गृहिण्य अर्थ The word Sara जो is not used here. मृग की Krishna, पत्नी। like you said, Bhima for Bhimsen, or Bhama for Satyabhama. सत्यभामा के लिए भामा कहते हैं, भीमसेन के लिए भीम कहते हैं। तो कृष्ण सार कृष्ण है। They are like wives तो of Krishna. व्यंजना ये है कि वे कृष्ण की पत्नियां जैसी हैं। This means that we would like to be like that. अर्थ है कि हम भी वैसा बनना चाहती हैं। How they are speaking, because they are saying ऐसे वे कह रहे हैं। deers are like gopis. तो कह रहे हैं कि ये जो मृग है ये गोपियों की जैसी हैं। Wives of Krishna. Although the meaning is Krishna Sara,
इसलिए उन्होंने कहा कि ये गोप कृष्ण की पत्नियां हैं। Krishna's are dear, but because the word is just use Krishna Grihini, the wives of Krishna. So that's what they're saying. And just as they have Vimukta Grihasa, we also तो have जैसे उनका विमुक्त गृहस्थ है, हमें हमारा भी है। हम भी अपने घर मित्र इन सब से कोई आसक्त नहीं है। Gunaganarnam. How do कृष्ण गुण गणनम है। we all these qualities? मृग कैसे समझते हैं कि कृष्ण में ये गुण है? वे तो नहीं जानते हैं। So Goshtasthanam Swesham Mohamiva Vanasthanam Mriginam Venuhetakam Mohamaho. So earlier they said the bewilderment of the तो gopis who are पूर्व में उन्होंने कहा था कि जो गोपियों का भ्रम है, जो गोष्ठ में है, Mrigis, अभी मृगियों का who are in the अ, forest. मृगियों का Means भ्रम कह रहे हैं। whether you are in the forest अर्थात कि or आप in वन में the हो village, या गांव में हो, you are in love with Krishna. आप कृष्ण के साथ Whether प्रेम you में are हैं। human females or you are आप divine females, मनुष्य रूप you are में in love स्त्री with हैं Krishna. या मृग के शरीर में स्त्री हैं, प्रेम ही है कृष्ण से। Manidhara go ganana sankhya sankhyan mani maladhara. So what is the meaning of Manidhara? Manidhara literally means मणिधर का अर्थ क्या है? उसका सीधा अर्थ है जिनके पास, carry जिसमें मणि है, land of gems. जिनके पास मणि है। पर यहाँ मणियों की माला को इंगित किया गया है। कृष्ण के पास मणियों की माला है, Made of gems he uses और वो जो मणियों की माला है counting the cows. उससे वे गणना करते हैं, गायों को गिनते हैं। Have some counters. जैसे आजकल काउंटर होते हैं, Then क्लिकर, devotees use that कुछ भक्त japa उसे जप के लिए प्रयोग करते हैं, काउंटर so he क्लिकर। carries a counter like that. तो कृष्ण के पास ऐसा कुछ है, Moving with the वो thumb. मणि को अंगूठे से घुमाते हैं रहते हैं। He doesn't have a bead bag or anything. उनका कोई, He's putting it around his neck. बस वो गले में उस So माला को God रखे, कोई describes बीड़ बैग तो है नहीं। cows. There are four तो colored अब cows. गायों का बताया जा रहा है, उनके पास उनके गायें 4 रंग की हैं। Naam chaturnaam varnanam pratyekam panchavinshti prabhede shatam varna bhavanti. So somehow he has to make 108 beads in the तो garland. कृष्ण को अभी कैसे, तो माला में 108 मणियां तो रखनी है। Colored cows. There तो are यहाँ four कह रहे हैं कि colored 4 cows. रंग की Red, गायें हैं, green, the yellow. सफेद रंग, You see the yellow cows? सफेद, लाल, श्याम You've और seen पीले। like this, right? अपने पीले गाय देखे हैं, लाल, Krishna सफेद, also ऐसे तो देखे has होंगे। these cows. कृष्ण के पास पीले रंग की गाय भी है, 4 types. 4 And each वर्णों one की, has got 25 variety in them. और प्रत्येक वर्ण में 25 25 multiplied by 4. 25 तरीके हैं। तो 25 गुणा 4 100 हो गए। तो 100 मणि चाहिए उनको गणना करने के लिए। So means white cows are not all same white. तो सफेद अर्थात सभी वैसे के ही सफेद नहीं है, सफेद में भी अलग अलग There are थोड़े 25 shades of हो blue, जाते हैं, शेड अलग अलग हो जाते हैं। 25 shades of red, तो सफेद के 25 25 शेड है, shades of black, लाल के 25 है, 25 और shades of काले के 25 yellow. है, और पीले के So 25 है। therefore there are 100 colors. ऐसे 100 रंग की गायें Each हुई। cows have कृष्ण की 100 गायों के colors. 100 रंग हैं। So for each, and then each one has got many in it. और फिर हर एक में भी और बहुत हैं, वे सब एक साथ जाते So हैं। he counts एक them like this. एक रंग के बहुत सारे हैं। तो कृष्ण इस तरह गिनते हैं कि इस रंग का दल अब आ गया है। Three like that. देख, सफेद पहला, सफेद दूसरा से लेके सफेद 25वां, Thousands and thousands of और cows. प्रत्येक एक रंग में हजारों हजारों गायें हैं। तो इस तरह कृष्ण गिनते रहते हैं, Groups. वे दलों को This गिनते is हैं, sure कौन से दल की गायें आ गई this is हैं। important for cowherd people. तो ये ग्वाल वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण They होता don't है। lose their cows एक in भी गाय forest को or खो नहीं villages. सकते जंगल में। Then get strayed. कभी कभी जंगल में So they also गाय इधर उधर चली जाती है, खो जाती है, तो उन्हें खोजना पड़ता है, या कोई वन का पशु उन्हें, गाय को खा सकता है। So this is what they said that he's Viveda तो ये उन्होंने कहा था। Charaneshu Vidagdha, expert in the cowherd activities. तो वे ग्वाल तथैव चित्रित बाल के कार्यों में वो बहुत दक्ष हैं। ढोलकत्वादि वर्णैर् मृदंग
prakaraiः chanyeti ashtaprabheda bhavani. And then 8 is remaining. So then there are also 8 groups of cows depending on how they तो गायों appear. के 8 दल हैं, इसमें निर्भर करता है कि वे कैसे दिखते हैं। Chitrita means कुछ गायों पर कुछ गायों के में एक में विभिन्न रंग है, एक ही रंग नहीं, अलग अलग रंग है। कुछ रंग के धब्बे हैं some have chandana, और कुछ के चंदन तिलक, so some have the color like the chandan, चंदन के रंग का जैसा some रंग have है। the color like the tilak, कुछ गाय का रंग तिलक जैसा है। and some have face like mridanga. कुछ गायों का चेहरा मृदंग जैसा है। So there अलग are अलग चेहरे के भाव भी हैं। तो ऐसे 8 अन्य दल भी हैं। तो ये सब मिला के 108 प्रजाति हो जाती है। each one has got further more groups. और फिर उस एक एक में और भी अन्य छोटे छोटे और भी दल हैं। अष्टोत्तर शतम मणि गोलकैर गोगणनार्थम कृष्णेन गोजप माला एकाकृता। So for counting these cows, तो इन गायों को गिनने के लिए, इनकी गणना के लिए जो अलग अलग रूप और रंग की हैं, जो 108 है, तो इसके लिए कृष्ण ने एक गो जप माला बनाई है। that he is doing the japa of cows. तो गायों का जप करते हैं। तामालाम गृहीत्वा एव असंख्यानाम अपि गवाम अष्टोत्तर शतम यूथान पृथक पृथक वर्णन गणयति. So he has got unlimited cows. उनके पास असंख्य गाय हैं, पहले बताया गया था। So there is no limit of his cows, but still क्योंकि गायों की तो कोई संख्या है नहीं, असंख्य है, पर एक संख्या लगती है। So they may be unlimited, but still they अ, appear unlimited, and तो असंख्य होकर भी वे संख्या पूर्वक ही में संख्याबद्ध ही लगती है। he counts them. Otherwise, तो 108 दल है, तो प्रतिदिन वे गिनते हैं, असंख्य को गिनेंगे कैसे? count unlimited. So these are just groups. So he counts each group. तो ये सब दल हैं, वे प्रत्येक दल को गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? So he counts he dhawli. वैसे गिनते हैं ही धवली। White ones, white number 1, white number 2, like that. So they come. Like तो in the army, सफेद पहला, सफेद दूसरा, इस प्रकार से। groups of the army people, they have their numbers, divisions, various divisions. That's how they call तो, them. तो जैसे सेना में होता है, एक एक दल का एक एक गणना होती है, उस प्रकार से। धवली धवली धवल means white that comes. तथैव हमसी चंदनी गंगे मुक्ते त्यावनेन तत्तत् प्रभेदास चतुर्विंशतिरन्येऽपि यूथायन्ति. So then he has got name for each group. हमसी, प्रत्येक दल के लिए एक नाम है, हंसी, चंदनी, गंगे, मुक्ते। then each group comes. तो फिर जब वो पुकारते हैं, प्रत्येक दल आता है। तो ऐसे 25 दल हैं। कुमी सरस्वती, फिर रुणी, कुमकुमी, सरस्वती इत्यादि ये सब नाम भी हैं। according to the color, अरुण कलर, कुमकुम कलर, सरस्वती. तो रंग के हिसाब से है, अरुण रंग, कुमकुम रंग, फिर श्यामला, धूमला, यमुना इत्यादि ये सब भी नाम है। Blackish color is श्यामला, धूमला, यमुना, यमुना also. वो काला रंग जैसा सब काले रंग होते हैं, श्यामला, धूमला, यमुना। पीता, पिंगला, हरिताली के फिर इत्यादि संज्ञा. The yellow ones. तो जो पीले वाले हैं, उनके ये नाम है पीता, पिंगला, हरिता इत्यादि। चित्र तिलका, दीर्घ तिलका, तिर्यक तिलका इत्यादि संज्ञा. And there are चित्रिता cows. फिर चित्रिता गाय हैं जिनपे धब्बे हैं। Different types of. ऐसे लग रहा है कि गायों के सिर पर कुछ अलग अलग प्रकार के दाग है। कभी कभी गाय के ललाट पर थोड़ा दाग होता है, किसी के लंबे सीधे हैं, किसी के टेढ़े हैं, किसी के अलग अलग रंगों के हैं। किसी का चेहरा मृदंग जैसा है, किसी का सिंह जैसा है। तो ये पुकारते हैं और वे सब आ जाते हैं। गमन समय काश्चनापि गावो विस्मृता मा भवेयुः इति एकैकं
mani golaka vritte vartanena gagane. So when bringing the cows back तो जब home, गायों को वापस लाते हैं that no cow घर, should तो die वे in ध्यान the रखते process. हैं कि कोई भी गाय जंगल में न रह जाए। तो इस प्रकार से वे अपनी माला को प्रयोग करते हैं गणना करने के लिए। Daita gandha tulsi tasya malaya sah vartman. And he also has a tulsi mala. उनके पास एक So तुलसी that माला has a भी है beautiful smell. जिसमें बहुत Very familiar. दिव्य सुगंध है। प्रणयिनः प्रियस्य अनुचरस्य स्कन्धे भुजं प्रक्षिपं यदा अगायत्. Then he puts his hand on the shoulder of his friend and he plays on फिर the वे flute. अपने हाथ को अपने मित्र के कंधे पर रखते हैं और Any cow to remain वेणु behind, बजाते हैं। they will hear the flute. वेणु क्यों बजाते हैं कि कोई भी गाय इधर उधर न चली जाए, क्योंकि गाय अगर When they are वेणु leaving the वादन forest, सुनी तो अवश्य आ जाएगी। he plays the flute. So they come. तो But now when he's गायें आ coming, जाती है उनके वेणु वादन को deers सुनकर। also know that he's going now, so they also come running. पर अब जब वो वेणु वादन बजा रहे तो मृगियों को भी सुनता है, तो वो भी आ जाती हैं, Described earlier that वो the भी घर छोड़ के animals आती हैं। at night तो पहले बताया गया था कि रात्रि को सब वन के जीव कृष्ण से विरह अनुभव करते हैं और प्रातः काल वे सब दौड़ के आते हैं कृष्ण के दर्शन के लिए। वंचितानि अपहृतानि चित्तानि आशांता. So their hearts have been attracted by the sound of his flute. तो उनके हृदय कृष्ण के वेणुवादन से आकर्षित हो गए हैं। Arvinda Dalayatakshan. So Krishnasya Grihinya means Krishna Sarasya Grihinya. So Krishna Sar is a special type of deer. तो कृष्ण सार एक विशेष प्रकार का मृग होता है, Supposed to be auspicious. बहुत So मंगलमय होता है। the doors. तो ये मृगी है। Anva Sata Anuvartata. So they follow him. तो वे उनके पीछे पीछे चलते हैं। Why they follow him? Because he क्यों has पीछे चल रहे हैं? qualities. Guna Samudram. Krishna Manugam. क्योंकि कृष्ण सद्गुणों के सार हैं, They relish his qualities. तो वे उनके गुणों का स्वादन करते हैं। Gopika iva vayam api evam vritta bhavami. So they have given up all attachment to their family members. उन्होंने अपने सभी परिवारजनों के प्रति आसक्ति त्याग दिया है और कृष्ण का अनुगमन कर रही हैं। Husband, children. Deer also have husband. तो मृगी के भी पति होते हैं, जो मृग होते हैं उनके बच्चे होते हैं। So he says they are just like the gopis. तो वे कह रहे हैं कि वे सब मृगी गोपियों के जैसी हैं। Instead of saying they are just like us. तो वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो हमारे जैसे भी है, वैसे भी बोल सकती थी, गोपियों के जैसी ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह परोक्षवाद है, ताकि कोई उन पर संशय ना करे। वो दिखा रही है कि वे तो अन्यों का बात कर रही हैं, पर वास्तव में अपना ही बात कर रही हैं। ये श्लोक यहाँ समाप्त होता है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Could you please explain what it means that the gopis have the desire to be Krishna Grihinya, to be the housewives of Krishna? I thought they want to be. तो प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा गया कि गोपियां भी कृष्ण की पत्नियां बनना चाहती हैं? वे तो पत्नी है ही। यहाँ गृहिणी पत्नी का अर्थ यह नहीं है कि जो घर में ही रहे, वो तो वन में रहना चाहती है उनके साथ, पर यहाँ उसका अर्थ है पत्नी। तो यहाँ कहने का अर्थ है गोपियां कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। तो यहाँ गृहिणी का अर्थ गृह में रहने वाली नहीं, जो पत्नी हुई। गृहिणी अर्थात जो घर की मालिक। Long time ago, I heard that the examples of तो Santa Ra. प्रश्न, बहुत पहले मैंने सुना था कि जो शांत रस के उदाहरण आध्यात्मिक जगत में पशु होते हैं, पर अभी जो देख रहे हैं कि ये मृगी इत्यादि ये भी माधुर्य रस में है। तो माधुर्य कैसे हुआ? क्योंकि वे तो कृष्ण की पत्नियों जैसा अनुभव कर। वो तो गोपियां कह रही हैं कि वो कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। तो शांत रस का उदाहरण क्या है?
तो ये वृक्ष, पशु, ये सब शांत रस में। or just the gopis felt that way? Just like that. तो ये गोपियों को केवल ऐसा लग रहा है, पर पशु, पक्षी, वृक्ष ये सब शांत रस में ही रहते हैं। Anything else? The reference to the black deer, is this would this be और प्रश्न है, वो जो काले मृग के बारे में बताया गया, नील गाय, the reference to the black deer, जो काली मृगी के बारे में बताया गया, क्या वह it's like the blue cow, the type of deer? नील गाय के जैसी है? It's different. It's नील गाय अलग होती है। That's deer. This is actually a deer. यहाँ पर वास्तव में ये मृगी ही है, नील गाय नहीं है। Okay. धन्यवाद। प्रवचन यहाँ विराम दिया जाता है।